जहां एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की सभी धार्मिक नगरियों और नर्मदा तट से 5 किलोमीटर के दायरे में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। तो वहीं मंडला जैसे धार्मिक स्थल पर अब भी खुलेआम अवैध शराब की बिक्री जारी है, जिसके खिलाफ जनपद सदस्य ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंडला जनपद पंचायत की वार्ड क्रमांक 14 के जनपद सदस्य हिरेंद्र कुमार मसराम ने इस अवैध कारोबार के खिलाफ आज से कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। हिरेंद्र मसराम का कहना है कि मंडला की गली मोहल्लों, होटल, ढाबों और यहां तक कि घर घर में शराब खुलेआम बेची जा रही है और ये सब पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से हो रहा है। उनका आरोप है कि शराब के कारण कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। इस दौरान हिरेंद्र मरसाम ने चेतावनी दी कि अगर जिले में अवैध शराब और सट्टे पर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो उनका धरना निरंतर जारी रहेगा। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हरेंद्र कुमार मसराम, जो जनपद सदस्य हैं क्षेत्र क्रमांक 14 से और वन सभापति भी हैं। इन्होंने जिले में जो अवैध शराब सट्टा को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जिले में इतनी सारी समस्याओं का अंबार भरा पड़ा हुआ है और अभी पहले भी इन्होंने धरना प्रदर्शन करके बहुत सी समस्याओं को लेकर बैठे थे। अब बैठे हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो समस्या है इस पे इनका क्या कहना है और इनका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। तो हरेंद्र जी, आपका धरना प्रदर्शन कब से चालू हुआ और कब तक चलेगा और समस्या क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि मैं हरेंद्र कुमार मसराम और सभापति हूँ वन का और सदस्य हूँ स्वास्थ्य और महिला का स्थायी समिति जनपद पंचायत मंडला का। आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है सफीक हमारे थाना प्रभारी सफीक खान के खिलाफ 11/9/2025 से ऑफिस टाइम से मैं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हूँ। इसमें मेन चीज है मंडला नगर पालिका। ये धार्मिक नगरी है। धार्मिक नगरी के 5 किलोमीटर दूर, नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर दूर तक के अवैध शराब प्रतिबंध है। ये पूर्व के सीएम महोदय माननीय शिवराज सिंह चौहान और माननीय वर्तमान सीएम महोदय मोहन यादव जी और अभी पिछले मंथ में 15 दिन तक नशा मुक्त अभियान चला था। इसके बाद भी सट्टा और शराब का कारोबार यहाँ पे चरम सीमा पर है और इनका जो संरक्षण है हमारे यहाँ के वर्तमान थाना प्रभारी, सिटी कोतवाल थाना प्रभारी सफीक खान के द्वारा चलाई जा रही है। ये अभी तो सीएम मोहन यादव जी का भी निर्देश था कि जितनी धार्मिक नगरी है वहाँ से शराब और जितने भी अहाता चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। मंडला में भी तो अधिकतम देखा जा रहा है कि बंद ही है, क्योंकि मंडला भी एक धार्मिक नगरी है। ये कहने की बस बात है, ये मात्र कहने की बस बात है। अगर मैंने आरोप लगा रही हूँ गलत है, एक एसपी साहब या एसडीओपी साहब एक कमेटी बना दे मेरे साथ में 10 पुलिस अधिकारियों के साथ और राजस्व के अधिकारी या क्या कहते हैं आबकारी विभाग के अधिकारी, एक कमेटी बना दे 10-15 लोग की। मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूंगा कि शराब कितने दुकानों में और घरों में और ढाबों में बंद। कम से कम यहाँ तो 150, 200, 250 दुकानें होंगे मंडला नगर पालिका सिटी कोतवाल थाना मंडला के क्षेत्र में। यहाँ अब टोटल 250-300 ढाबे, दुकानें, घर। आजकल तो यहाँ एक स्कीम और आ गई, मोबाइल से फोन करो, हेलो आप यहाँ ला दीजिए शराब, तो वो आपको हर घर तक की शराब ढोई जाती है स्कूटी में। ये तक व्यवस्था है। मतलब कहीं ना कहीं संरक्षण तो है। किनके द्वारा शराब बेची जा रही है और ढोई जा रही है? हम तो एक ही चीज कहेंगे कि यहाँ पे जो वर्तमान स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस, वर्तमान सिटी कोतवाली थाना प्रभारी और आबकारी विभाग, पर अधिकतम जिस प्रकार से बल अगर है किसी के पास, तो बल सबसे ज्यादा पुलिस विभाग के पास बल है और इनको संरक्षण देना और अच्छी मोटी रकम उनको मिलती है। और जिसमें से एक चीज और भी है कि नर्मदा के 5 किलोमीटर जो दूरी है, यहाँ टोटल शराब प्रतिबंध है, उसके बाद भी शराब यहाँ बिकती है। दूसरी है, कल के दिन
ये समाज में लड़ाई झगड़ा हत्या जैसे प्रकाशित इसके पहले भी हुआ है। मतलब ये है कि पूरी तरीका से यहाँ पे अब इसमें कह नहीं सकते कितना मतलब बहुत गंभीर विषय है ये चीजें। आप शासन प्रशासन पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना इस पे? बात शासन प्रशासन की नहीं है, बात है स्वच्छता को लेके है। अगर सरकार की निर्देश हैं तो सरकार के निर्देश का पालन भी किया जाए। ऐसा नहीं कि शासन मैं शासन प्रशासन को उसमें नहीं है, यहाँ के युवाओं को भी और शासन नेतृत्व जो करते हैं उनको पर डिपेंड करना चाहिए। जैसे मैं आज शराब और सट्टा को लेके सरकार को एक चेताना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अवैध प्रकार के जो शराब है वो भी हो, या तो फिर राजस्व की नुकसान हो रही है, या तो फिर जो पहले जो था यथावत वैसे कर दिया जाए। कम को राजस्व को नुकसान तो नहीं होगा, नकली शराब तो नहीं आएगी, कम से कम राजस्व की भरपाई अच्छा तरीका से होगा। राजस्व में मतलब सब आज जनता को, यहाँ के जो ऑफिसर हैं या ये और भी जो लोग हैं, जो कम से कम उनको सरकार को एक आमदनी होगी। अवैध सरकार शराब आ रही है यहाँ पे, कम से कम नहीं तो बहुत सारी दुकानें थी, राजस्व की चोरी हो रही है। अब शराब आ रही है परंतु कोई क्लियर नहीं कर पा रहे कि वो शराब सही है या गलत है। अधिकतम हम तो कहेंगे भाई राजस्व की चोरी हो रही है, जब हो ही नहीं रहा तो कम से कम अबे शराब आ रही है। और कल के दिन कोई घटना हो जाए तो होती है, पिछली बार घटना हुआ है, मर्डर जैसे घटनाएं आए हैं, लड़ाई झगड़ा आए दिन होते रहते हैं। शराब का कोई अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा वो शराब सही है कि गलत है, नकली है कि सही है। नकली तो टोटल शराब आ रही है। शराब को लेकर आप धरने पे बैठे हैं, लेकिन इसकी शराब की अधिकतम जिम्मेदारी अधिकांश और आबकारी विभाग की होती है। इसमें पुलिस विभाग, इसमें आबकारी विभाग में हस्तक्षेप कैसे करेगा? देखिए, मैं अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जनपद सदस्य हूँ, उस क्षेत्र में समाज के द्वारा बैठक होती है। उसमें हमारे यहाँ जो शराब बनाएगा उसको 5,000 का दंड है। जो शराब पी के जो लड़ेगा उसको 2100 का दंड है। मतलब ये है, आज हमारे क्षेत्र में कुछ पंचायत ऐसे हैं, हाँ, शहर से जो नजदीक जो पंचायत है वहाँ की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। जो शहर से 5-10 या 15 किलोमीटर दूर की दूरियां जो है, उन गाँवों में आज भी, चाहे इमली कौन देख लीजिए, कोड़ा देवरी देख लीजिए, जारगा जारगी देख लीजिए, इधर मछरिया देख लीजिए, मतलब इधर प्रतिबंध है। मतलब जो शराब बनाएगा और लड़ाई दंगा करेगा उनके लिए जुर्माना है। समाज वो चीज वहाँ भी होना चाहिए। नहीं तो फिर राजस्व की चोरी ना हो, फिर यहाँ पे दुकानें स्थापित कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप आबकारी विभाग के लिए कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखो, आबकारी विभाग की भी जवाबदारी ये बिल्कुल सही है सर, बहुत सही। आबकारी विभाग की भी आबकारी विभाग के लिए भी धरना पे क्यों नहीं बैठे आप? देखो, मैं अभी वही बोला भाई, आबकारी विभाग के पास ज्यादा बल नहीं है। सबसे ज्यादा बल किसके पास है? पुलिस विभाग के पास है। उनके हर चप्पे गली गली मोहल्ले तक उनके पुलिस विभाग, हर एक क्षेत्र बांटा गया है। उनका एक क्षेत्र बांटा गया है कि इस क्षेत्र में कितने अधिकारी रहेंगे, इस क्षेत्र में कितने अधिकारी रहेंगे, इस क्षेत्र में कितने अधिकारी रहेंगे। मैं तो उनके भी शिकायत करके आया हूँ आबकारी विभाग का। तो उनकी जितने भी जो दुकानें हैं, उन दुकानों में अगर आप शराब लेने जाते हैं तो जानकारी मिली है कि शराब लेने जाते हैं तो हम जिस शराब लेते हैं उसकी रसीद नहीं देते। हमने इसकी शिकायत की, हम तो बिल नहीं मिलती करके। वो बोलते हैं कि हाँ बिल आ रही है, छप रही है, हम सरकार को बोल दी। भाई, जिस दिन से शराब आपको ठेका में मिली, भाई मैं किसी चीज को लूंगा उसकी बिल तो लूंगा ना। सरकार खुद कह रही है कि आप जिस चीज को लेते हैं उसकी बिल लीजिए। एक पूरे मंडला जिले के 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक में लगभग मेरे को जानकारी 21 या 19-20 हो सकते हैं, एक भी दुकानों में बिल नहीं मिलती। उनका भी शिकायत करके आया हूँ मैं, गृह विभाग में करके आया हूँ। आबकारी विभाग के सचिव, अपर सचिव को लेटर देके आया हूँ मैं। पर जो बल की बात अगर की जाती है तो बल सबसे, पुलिस विभाग के पास जो बल है और उसके पास सभी चीज में कार्रवाई करने का है, अधिकार है। तो मैं अपन उसकी बात कर रहे थे, भाई पुलिस विभाग के पास हर एक चीज की जानकारी है, कोने कोने तक जानकारी है। भाई आज चौराहा, मोहल्ला, बस्ती, मिकंदर आबकारी विभाग थोड़ा ना है, वहां तो पुलिस विभाग है ना। उसको सब पता है कि कौन घर में बिक रही है, किस ढाबा में बिक रही है, किस दुकान में बिक रही है। मतलब आपको अच्छी मोटी रकम मिल रही है, इसलिए आप शांत हैं और आप ये चीज करवा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि हमारे जो थाना प्रभारी है, सिटी कोतवाल थाना प्रभारी शफीक खान महोदय जी के द्वारा ये संरक्षण मिल रहा है इन शराब व्यापारी को और सट्टा व्यापारियों को।
तो आप धरने पे कब तक रहेंगे? यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, मैं अभी अनिश्चितकालीन धरने पे हूँ। अभी कुछ हमारे वरिष्ठ लोगों से बातचीत हुई है कि अगर ये सब चीज़ नहीं होती, तो जो मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं, अब होम मिनिस्टर तो अभी वर्तमान में जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री की ही हाथ में है। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। अगर आप बोले हैं तो फिर करें, नहीं तो नहीं करें, तो फिर पुतला दहन भी करेंगे। ये थे हमारे साथ हरेंद्र मसराम जी, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर और कुछ अधिकारियों की शिकायत को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के निर्देश थे कि जितने भी धार्मिक नगरी वहाँ पे शराब पूर्णतः बंद होनी चाहिए। उस क्षेत्र के 5 किलोमीटर तक शराब बंद होना चाहिए। और इनका आरोप है कि मंडला धार्मिक नगरी होने के बाद भी अभी तक यहाँ पे शराब की बिक्री चालू है। हमने इनसे बात की, इनका साफ जवाब है और गंभीर आरोप शासन प्रशासन पे भी लगाए हैं इन्होंने, जिसपे आप पूरी बातें जो बेबाकी से इन्होंने और बहुत जबरदस्त अंदाज से रखी है। आप देखें खबर मध्य प्रदेश, मेरे साथ सलीम खान, मंडला से।